चितरंजन कॉलेज के टीएमसीपी स्टूडेंट यूनियन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें जोड़ा साँखू विधानसभा के उम्मीदवार विवेक गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल की जनरल सेक्रेटरी, सूफी इम्यूनिटी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सूफिया खान, तृणमूल हिंदी सेल के जनरल सेक्रेटरी राजेश सिन्हा, 40 नंबर वार्ड के सदर चीनू हाजरा मौजूद रहे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्टूडेंट यूनियन के प्रेम दास, मुबशिर, सिनांदु चैटर्जी, पायल, अभिषेक, अनुज, पापिया, गोलू ने पुरजोर कोशिश की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर उपस्थित रहे तृणमूल लीडरान ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। जवान नस्ल को सलाम है, प्रणाम है और उनके लिए जितना भी हौसला उनका अफजाई किया जाए वो कम है हम लोगों के लिए। हमें खाली इस बात का खेद है कि हम उनके साथ जुड़ के ब्लड नहीं डोनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मेडिकल कंडीशन है। मगर हमने आज यहाँ पे सबको मोटिवेट करने की चेष्टा की है कि आप लोग सब ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपने और साथी लोगों को करिए, क्योंकि देखिए कोरोना में ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। बहुत ब्लड जो जितने ब्लड बैंक थे डिप्लीट हो गए थे और आज भी ये कोरोना हमारे ज़िंदगी में अभी भी हमारे बीच में है। और ये ब्लड देना, ये जैसे नेत्रदान, सब महादान माना जाता है, जिससे न सिर्फ ऊपर वाले की, न इंसानियत की, मगर हम लोग अपने आप की सेवा करते हैं। अपने आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम मन में तो एक शांति रहेगी कि एक अच्छा काम आज दिन में हमने किया। इलेक्शन करीब है, ऐसे में क्या लग रहा है तृणमूल कांग्रेस किस हद तक का कामयाबी के राह पर गामजन हो पाएगी? इसका जवाब यहाँ पे जो जनता, जो आवाम है, आप उनसे पूछे, वो बता पाएंगे। मेरे देखिए, हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं, हम लोग सब यहाँ पे ममता बनर्जी के सैनिक हैं। दीदी का आदेश हुआ, हम लोग सड़क पर उतर गए हैं, दीदी के आदेश पर हम लोग चल रहे हैं और इलेक्शन का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। दीदी की हैट्रिक होगी और हम लोग 200 से ज़्यादा पार करेंगे। जन सेवा जरूरी होती है, चाहे किसी भी रूप में आप करें, और हमारा एक पार्टी का डिसिप्लिन है, डेकोरम है। हमारे दीदी मुनी, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय, वो हमारे लिए ठीक करती कि कौन किसको कहाँ पे किस रूप में सेवा करना है। हम लोग उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पर हम लोग चलते हैं। हमारे लिए राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री होना, स्टेट में मंत्री होना, काउंसिलर होना, सब बराबर है हम लोग। आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का काम है जो जीतने के बाद आप करना चाहते हैं? मैं, हमारे जितने भी 11 काउंसिलर्स हैं, जिसमें 8 हमारे पार्टी के ही हैं, हम लोग सब उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे, उनसे समझेंगे। ऐसे इलाका समझा हुआ है यहाँ, जैसे कि आज ही प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि यहाँ एक स्कूल है जो बंद हो रखी है। हम लोग उसका कारण पता लगा रहे हैं। अगर हमारे सरकार की तरफ से कुछ भी किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाएगा, ताकि ये स्कूल दोबारा चालू हो। इसी तरह छोटी छोटी जो भी लोकल समस्याएं होंगी, छोटी बड़ी जो भी होगी, उनको एक एक करके टैकल किया जाएगा। हमको भी कि बंकिम चंद्र साहब जो थे, हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब, जिनका नाम बंगाल में बहुत इज्जत से लिया जाता है, उनका मकान भी वंदे मातरम के जो जुगान जिन्होंने सूचना की थी, उनका भी मकान इसी वार्ड में है। तो ये देखिए, ये चिनुदा हम लोग को गाइड करते रहेंगे, यही असली तृणमूल। बंगाल के फीलिंग में मेरे दोस्त कम्युनल फीलिंग आ नहीं रही है, थोपी जा रही है। लोग लाने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर हमें ऊपर वाले पे और हमारे जो बंगाल में 11 करोड़ लोग रहते हैं, उनके सुबुद्धि पर भरोसा है कि उनको अच्छे और बुरे की फ़र्क मालूम है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि इतने सालों से एक भाईचारे में हम लोग सेवई और फेनी दोनों उतना ही मज़ा लेके खाते हैं। हम लोग ईद और दिवाली दोनों बहुत शौक़ से बनाते हैं। थोड़े दिन बाद ही अभी ईद आ रही, आप देखेगा यहाँ का जो भी हिंदू होगा वो अपने मुसलमान भाई के साथ उसकी खुशी में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। और जब अक्टूबर नवंबर में जब भी दिवाली आएगी तो हमारा एक एक मुसलमान भाई भी पटाखे चलाने में, दिवाली की मिठाई खाने में और साथ में मिलकर दिवाली बनाने में उतना ही जोश से शरीक होता है। धर्म हमें शांति की तरफ दिखाता, धर्म हमें प्रगति की ओर ले जाता, धर्म हमें कभी भी बांटना नहीं सिखाता। और मैं एक वर्ड, चूँकि आपने कहा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, ये दोनों ही न ममता बनर्जी करती है, न टीएमसी का कोई बच्चा करता है, और न ये करना चाहिए। बंगाल बनेगा दीदी मोनी के भरसक प्रयासों से। 11 करोड़ बंगालियों के एक साथ एकजुट होकर जो एक एनर्जी आती है, उससे बनेगा। और यहाँ पर बिना कोई भेदभाव के जब दीदी 11 करोड़ लोगों के लिए काम करती है, चाहे जिन लोगों ने उनको वोट दिया हो, चाहे जिन लोगों ने उनको वोट नहीं भी दिया हो, उस भावना से सोनार बंगला बनेगा।
देखिए बीजेपी का कोई हवा नहीं है, ये हवा वो लोग बना रहे हैं। हवा कुछ भी नहीं है बंगाल में, सिर्फ हवा जो है एक ही और एक हमारी मात्र जो है वो दीदी का ही है, क्योंकि दीदी ने काम किया है, विकास किया है। जुमला बोलने में तो किसी को कोई पैसे लगते नहीं हैं, और सोशल मीडिया में कुछ भी झूठे वादे और झूठी चीज़ों को छोड़ना वो तो उनकी आदत है। पूरे इंडिया में है, बंगाल तो छोड़ दीजिए। तो जहाँ बंगाल की अगर बारी है तो उनकी कोई हवा नहीं है, अलबत्ता उनकी हवा निकल गई है, इसलिए वो लोग जो है अब वो लेन देन का, खरीदारी का, वो सारा चीज़ जो है वो शुरू कर दिए हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद नहीं है बल्कि मेरा पूरा एक अंदर से एक ताकत कहती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीदी ही आएंगी, क्योंकि दीदी ने वाकई में काम किया है। वो काम को गिनवाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि दीदी ने क्या क्या किया है। दीदी ने जो कन्याश्री किया है, दीदी ने जो रूपोश्री दिया है, दीदी ने जो स्वास्थ्य साथी दिया है, दीदी ने जो जॉय बांग्ला किया है, ये सारा चीज़ दीदी की जो आप कह रहे हैं हवा इसको कहते हैं कि काम की हवा होती है, पार्टी की हवा नहीं होती है। तो दीदी ने वाकई में यहाँ पे जो काम किया है उसकी हवा है, उसकी लहर है, और वो लहर ही वापस से दीदी को यहाँ पर फिर से लेके आएगी। तो टीएमसी के एमएलए क्यों डर से पार्टी का पद से इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए वो तो देखिए, अगर एक पत्थर में से 2-4 कंकड़ निकल जाते हैं तो उससे वो चट्टान को, 20 से 25 देखिए वो ठीक है, वो चट्टान में से अगर वो थोड़ा बहुत अगर बह भी जाता है अपने लॉ में, तो ऐसे स्वार्थी लोग तो आपको हर पार्टी में मिलेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी को बदलना और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पार्टी में आना और फिर से कुछ चीज़ें मिल जाना, कोई पोस्ट मिल जाना और वापस से दूसरे इनको हम अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। ये सारे लोग अपॉर्चुनिस्ट, वाइजेड पार्टी आएगा वो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो ये लोग छल जो है वो पार्टी को नहीं करते, ये जनता को छलते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। उससे कोई दीदी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीदी के साथ आम जनता खड़ी है, दीदी के साथ आज छात्र खड़े हैं, दीदी के साथ यूथ खड़ा है, तो दीदी को कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए पूरा बंगाल दीदी के साथ खड़ा है, पूरी महिलाएं दीदी के साथ खड़ी हैं, पूरा यूथ दीदी के साथ खड़ा है। तो ब्रिगेड हमारा हर दिन चल रहा है, हर कोने कोने में चल रहा है। सारे लोग कोने कोने से जो है दीदी का समर्थन दे रहे हैं, वो भले घर में हों या बाहर हों, तो दीदी का ब्रिगेड जो है वो हर दिन है। देखिए सेंट्रल कलकत्ता में कॉलेज बहुत हैं, पूरे वेस्ट बंगाल में इतना कॉलेज नहीं है जो सिर्फ सेंट्रल कलकत्ता मेरे अंडर है। तो मेरे अंडर जितने भी कॉलेज है उसके अंदर ये जो कॉलेज है चित्तरंजन कॉलेज, इसमें डेवलपमेंट जो है थोड़ा कम हुआ है। इसका बहुत सारा कारण है, लेकिन पुरानी बातें मैं बोलना नहीं चाहता। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आगे जब विवेक गुप्ता जी यहाँ से जीत के आएंगे, यहाँ के एमएलए बनेंगे, तो यहाँ से इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे जो जितने भी दीदी ने हमारे स्टूडेंट्स लोग के लिए जितने भी स्कीम्स लाए हैं, वो सारे स्कीम्स का फ़ायदा उनको मिले। और कॉलेज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए न्यू जनरेशन के साथ, जो अपग्रेडेशन कॉलेज का होना चाहिए, वो इस कॉलेज में अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, मॉडर्नाइज्ड क्लासरूम विद ऑडियो फैसिलिटीज़, ये सब अभी तक इस क्लासरूम में नहीं, इस कॉलेज में नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ छात्रों का नहीं, टीचर लोग का भी बहुत प्रॉब्लम्स है। टीचर लोग के लिए अच्छा रूम नहीं है बैठने के लिए, टीचर्स रूम, वो सब भी हम लोग चाहते हैं कि विवेक जी आने से वो अगर हम लोगों की कॉलेज के लिए कुछ फ़ंड इंतज़ाम करे, तो हम उस फंड से कॉलेज का पूरा डेवलपमेंट कर सके ताकि स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो।